नमस्कार दोस्तों, करेडा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम धर्म और आप देख रहे हो मेरा चैनल करेडा। जो तो फर्स्ट टाइम चैनल पे आए, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज के वीडियो में हम कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब बढ़ेंगे या फिर क्या होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब क्या होती है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आप जैसे कि नाम से जान लो कि कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बेसिस पे आपको काम करते हैं। और बहुत सारे लोग इसको कहते हैं प्रोजेक्ट बेसिस जॉब कहते हैं या प्रोजेक्ट वाइज जॉब कहते हैं कि जब तक प्रोजेक्ट चलेगा तब तक आपको वहां पे काम मिलेगा। तो बहुत सारी कंपनीज अब क्या कर रही हैं, जैसे मान लो मैं इलेक्ट्रिकल का कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। इलेक्ट्रिकल की कंपनीज हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कराती हैं, बंदों से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराती है 4 साल 5 साल, जब तक उनका वो प्लांट वहां पे चलता है, या प्रोजेक्ट जब तक रहता है 10 साल का। तो उसमें दोनों पार्टी को फायदा होता है। एक तो जो बंदा जॉब करता है उसको भी, और जो बंदा जॉब करने के लिए ऑफर देता है उसको भी। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में आपको जाना है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको लाइफ टाइम प्रोजेक्ट बेसिस काम करना है। कभी किसी प्रोजेक्ट पे, कभी किसी प्रोजेक्ट पे पैसे बहुत अच्छे खासे मिलते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसी ऐसी कंपनी जो लाख लाख 2-2 लाख रुपए महीने प्रोजेक्ट बेसिस पे देती है, लेकिन एक्सपीरियंस के बाद 4 साल 5 साल एक्सपीरियंस के बाद ये अमाउंट, ये सैलरी आप पा सकते हो पर मंथ के हिसाब से। तो अगर सिविल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब होते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, उसके बाद मैकेनिकल में भी, प्लांट में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। उसके अलावा आप बात कर लो, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अब प्रोजेक्ट वाइज हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के जो प्रोजेक्ट हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिए जा रहे हैं किसी दूसरी कंपनी को, थर्ड पार्टी कंपनी को, और वो कंपनी बंदे हायर करा के काम करा रही है। तो आने वाले टाइम में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब और बढ़ेंगे। इसमें मैंने बताया नहीं, कोई चीजें फिक्स नहीं होती। बॉन्ड साइन करा लिया 5 साल, आप उसके साथ काम करो, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको अच्छा लगे तो ठीक है। 5 साल एटलीस्ट आपको जॉब की टेंशन नहीं होगी। उसमें जॉब गारंटी होती ही है कि 5 साल कंपनी का नॉर्म होता है कि टर्मिनेट करने का। अगर आप बहुत बुरा परफॉर्म कर रहे हो तभी जाके कंपनी टर्मिनेट करती है, अदरवाइज वो कभी नहीं चाहेगी कि जो लोग उस प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग से 1 साल प्लस अगर हो गया आपको काम करते हुए और 5 साल का प्रोजेक्ट है, तो कभी नहीं चाहेगी कंपनी कि जो बंदा 1 साल से काम कर रहा है मैं दूसरा रिक्रूटमेंट करूं, दूसरे तरह से प्रोसेस करूं और फिर नए बंदों को ला करके इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करूं, कभी नहीं चाहेगी। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब भी कभी कभी बहुत फायदेमंद हो जाता है, और वो उसी तरह से आपका करियर ग्रोथ भी होता है। टेलीकॉम इंडस्ट्री है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही चलती है। 2 साल का प्रोजेक्ट है, कहीं दुबई में, कहीं यूएसए में, कहीं और है। इसी तरह से इंडिया में 2 साल का है। तो इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब चलते रहते हैं। लोग करते हैं, इंजीनियर्स जो इंटरेस्टेड होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब में, वो ऑब्वियसली करते ही करते हैं। और प्रोजेक्ट बेसिक जॉब करने में भी बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे उसके प्लस पॉइंट है, बहुत सारे माइनस पॉइंट भी है। लेकिन अगर आपको मिल रही है जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो ऑब्वियसली बेरोजगार रहने से अच्छा है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब आप करो, और बेहतर होगा आप लोगों के लिए। क्योंकि मेरी मेंटेलिटी भी पहले थी, नहीं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब सही नहीं, सही नहीं। जब मैं थोड़ा सा 5-6 साल मेरे को एक्सपीरियंस हुआ, मेरे दोस्त लोग करने लगे, मैंने चीजें देखी, एनालाइज किया, तब लगा कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब सही है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई सुझाव और चाहिए या अपना कुछ सुझाव देना है लोगों के साथ, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।